ऑनलाइन शादी करवाने वाली संस्था का कारनामा प्रकाश में आ रहा है। कुछ संस्थाएं लोगों का ऑनलाइन शादी करवाने के नाम पर उनके साथ ठगी और 420 ही कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था जिसने गाज़ियाबाद के एक समाज सेवी के साथ ठगी करने की कोशिश की और लगभग उनको 20,000 का चूना लगा भी दिया। लेकिन इनको पता था कि ऐसी संस्थाएं 420 से लोगों का पैसा हड़प लेती हैं, इसीलिए यह उनके खिलाफ सबूत झूठाते गए। और जब इंसान इस संस्था पैसे हड़प लेने के बाद इनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो इन्होंने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे, क्योंकि ये संस्था काफ़ी लोगों के साथ ऐसे 420 के केस करती चली आ रही है। इसलिए इन्होंने पहले से ही इनको जो पैसे दिए उसके सबूत जुटा लिए थे। इनका कहना है कि ऐसी संस्थाएं लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। इसे सभी लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए और जो सही संस्था है, जो सही काम कर रही है, उनको भी इन जैसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि वह संस्थाएं भी इन लोगों के चक्कर में बदनाम हो जाती हैं। शादी के नाम पर, इसके ऊपर आपका क्या कहना? देखिए, मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ ही है, धोखा 420 किया है लोग। ये जीवन मेट्रो मनी जो संस्था है, इस संस्था में पहले हमसे 600 रुपया के फार्म भरवाया लो, उसके बाद एक लेडीज से बात करवाया लो, फिर बोला लो कि 5,000 रुपया लगेगा, आपका नंबर दे देंगे, आप बात करते रहिए, फिर आपको शादी करवा दिया जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, 5,000 रुपया हमने जमा कर दिए। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई आपका कोर्ट मैरिज और शादी करवाया जाएगा, इतना पैसा लगेगा। उतना पैसा भी हमने दे दिया, टाइम भी रख दिया लोग 6 जनवरी के आपका काम हो जाएगा। 4 जनवरी से इनका फ़ोन बंद हो गया। फिर बीच में वो लेडीज़ का फ़ोन आया, बोला चलिए, उनका फ़ोन बंद हो गया तो मेरा फ़ोन चल रहा है ना, 15 तारीख तक आपका हम लोग के शादी हो जाएगा। हमने बोला चलो ठीक है। जो लेडीज़ थी विनीता शर्मा, 49 बरस के थे, यही हमसे बताया गया। फिर बातचीत होने के बाद से ये लोग पूरा फ़ोने बंद हो गया। इतना पैसा देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, किसी का भी मोबाइल नहीं चालू था, नहीं बात होती थी। तब हमने जाके 15 जनवरी के FIR दर्ज करवा दिए। फरियाद आपने कहा दर्ज करवाई है? जो साइबर है, ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन हमने FIR दर्ज करवाए। फिर इंतज़ार किए, कोई लोकेशन नहीं मिला, तो फिर दोबारा FIR पूरा डिटेल में, सारा कागज़ निकालने के बाद से डिटेल में हमने FIR दर्ज कराया। फिर हमने साइबर में गए, थाने पर जो क्राइम ब्रांच है, हाँ, साइबर क्राइम ब्रांच में, वहाँ जाके ऑनलाइन हमने कंप्लेन कराया। अब ये अभी तक ये हमारा ही से नहीं, ये लोग कितने आदमी से धोखाधड़ी किए हैं, सीधे साधे आदमी के शादी के नाम पर लेडीज़ के फ़ोटो दिखा के बात करके ये लोग खाली पैसा ठगने के काम करते हैं। ये लोग 420 ही है। हम यही प्रशासन से, सरकार से, आप मीडिया भाइयों से यही कहेंगे कि जहाँ भी हमसे इंटरव्यू लेना है, आप हमारे से इंटरव्यू लेते रहिए, इनका पर्दाफाश करिए। इनका जो बिजनेस है, फ्रॉड बिजनेस, 420 के बिजनेस, इनका रुकना चाहिए। इनके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए चाहे हमें कोर्ट में जाना पड़े, हम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनको ऐसा धोखाधड़ी, ऐसा 420 वाले लोगों के ये संस्था चला के बिजनेस चला रहे हैं, इनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हम यही सरकार से भी, प्रशासन से भी, आप सब मीडिया लोगों से हम यही आग्रह करेंगे, इनका पर्दाफाश किया जाए। अच्छा, आप तो जैसे कि आपने जो ना थाने में भी जाके जो ना रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इनके खिलाफ आप कार्रवाई करने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, तो इनका अभी तक कुछ जो ना पता चला कि किस तरीके से कैसे लोगों को विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में जरा थोड़े से जो है विस्तार से बताएं, जिससे कि जो ना दूसरे लोग इनके जाल में ना फंसें। आप एक बात बताइए, हम आपसे ये बताना चाहते हैं, ये अपने ऑफिस बताते हैं छत्तीसगढ़,
अकाउंट नंबर से जो इनको पता चला है, रांची झारखंड के हैं, शिवम कुमार सिंह हैं। जो लेडीज का नंबर है, मोबाइल नंबर से एड्रेस निकला है, वो अम्बाला गुजरात के। तो इनके पर क्या विश्वास किया जाए कि ये लोग, इनका ऑफिस कहाँ है? अगर इनका ऑफिस पक्का होता, ऑफिस में ये लोग शादी विवाह कराते तो अपना ऑफिस के एड्रेस कर देते, वहीं दोनों पार्टी को बुलाते, वहीं अपना फीस लेते, वहीं शादी विवाह कराते, बातचीत कराते। तो ये लोग सीधा सीधा अपना एड्रेस नहीं बताते हैं, सीधा ऑनलाइन पैसा भेजिए। तो ऑनलाइन पैसा में कहाँ पैसा भेजिए भाई? तो मोबाइल पर भेज दीजिए। मोबाइल पर भाई भेज दीजिए तो मोबाइल के कोई माई बाप होता नहीं है, कोई प्रूफ होता नहीं है। आज सीधा साधा आदमी, हम लोग जैसा मजबूर आदमी फंस जाता है, आए लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसमें जो भी इनको सज़ा हम दिलवा के रहेंगे, इनका कड़ी से कड़ी सज़ा हम दिलवा के रहेंगे कि फिर आए दे कोई लोग ऐसा फंसे नहीं। ये आपका बहुत बड़ा अच्छा कदम है, जिससे कि दूसरे लोग इसके जाल में ना फंसे। ना कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। जागरूकता है आपके अंदर, जो भी आप ये कर पा रहे हैं, और भी लोगों में आपके वजह से जागरूकता आएगी। इन लोगों को सावधान होना चाहिए। आप जैसे लोगों के को कम से कम जो ना ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें, कि जैसे कि इन्होंने जो ना गलत तरीके से आपसे पैसे उगाए। और भी लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हम और लोगों के जो भी मेरे साथी ऐसे हैं, अकेलापन जीवन अपना जी रहे हैं, भैया ऐसे जाल में मत फंसना, ऐसे ऑनलाइन पर मत फंसना। ऐसे ये लोग औरत को फोटो दिखा करके मीठी मीठी बातें करा के पैसा ठगने के काम करते हैं। ये लोग अपना सही एड्रेस नहीं बताते हैं। इनका ऑफिस है कहाँ? कभी बताएगा लोग छत्तीसगढ़, कोई बताएगा कानपुर, कोई कहीं बताएगा, कोई कहीं बताएगा। आया आदमी अकेलापन क्या करेगा? हमारे जैसे बहुत लोग हैं जी, बहुत लोगों ने से इन्होंने ठगा है। हमने किए हैं तो भाई इनके और लोग तो चुप लगा जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। हम इनकी जो धोखाधड़ी 420 हमारे साथ किए हैं, हम इनका पर्दाफाश करते रहेंगे, इनको सजा दिला के रहेंगे, चाहे हमें जहाँ तक जाना पड़े। अच्छा, आपकी शुरुआत इन लोगों से किस तरीके से हुई? कहाँ से आप इनसे मिल पाए? ऑनलाइन किस तरीके से आपकी बात हो पाई? पहले स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई? हमारी पहले स्टार्टिंग हुई, हम मोबाइल देख रहे थे तो मोबाइल पर इन लोगों का प्रचार आ रहा था कि भाई ऐसे है, अकेलापन जिंदगी है, ये भी अकेला है। इनको देखिए, हमारे कई लोग जानने वाले मोबाइल पर देख रहे थे इनकी प्रचार शादी के, तो उन्होंने लोग कई लोग ठगे थे। तो हाँ, कई लोग ठग चुके थे, इसीलिए आपने इनकी तो अब लोगों ने बताया हमसे, हम बोले कि चलो भाई हम भी ट्राई करें, हम तो अकेला हैं। हमारी पत्नी के निधन हो गया 2021 में। ना मेरे को बेटा है ना बेटी है। मेरा उम्र 57 साल का है, अब 57 साल चल रहा है। तो हम सोचे चलो एक मेरा भी पार्टनर मिल जाएगा सही सलामत, तो हम भी अपना टाइम पास कर लेंगे। तो हमने मोबाइल पर लोगों के कहने की वजह से हमने मोबाइल पर ट्राई किए। जब मोबाइल हम देखना शुरू किए तो यही प्रचार आया। तुरंत हमने नंबर मिलाया, नंबर मिला तो बोला कि नहीं, मेरे रजिस्ट्रेशन कराइए, फार्म भरिए, ये करिए। हमने सब पर तैयार हो गए, फार्म भी भर दिए। हाँ, हो चुका था। इसलिए जो भी हमने पैसा इनको भेजते थे मोबाइल पर, उसका रसीद ले लेते थे, उसका स्कैन ले लेते थे। फिर हमने खाता नंबर पर बोले भाई खाता नंबर पर भेजेंगे, तो खाता नंबर भेजे, तुरंत हमने रसीद ले लिया, रसीद इनको भी भेजे। फिर जब हमने पैसा इनको भेजे हैं तब के रसीद और प्रूफ हमने निकालते गए मोबाइल से। कैसे एक बार तो ये उड़ा दिए थे, उधर से उड़ा दिया था लोग। तो फिर हमने बोले कि भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो फिर दोबारा भेजे लो, तो हम अपना प्रूफ निकालते। इनका सारा रिकॉर्डिंग बातचीत जितना है सारे हमारे मोबाइल में। जब आप कहिएगा तब हम आपको दिखा देंगे। तो इसलिए हम इनका हम चाहे जहाँ तक लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, कोर्ट में भी। इंडिया के किसी भी कोना में रहेगा लोग, हम इनको
पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनको हम पकड़वा के रहेंगे। ये धोखाधड़ी वाला 420 जो लेडीज का फोटो दिखा के ये लोग करते हैं। ठगी का एक बड़ा जो ना गेम जो चल रहा है उसे खोलने के लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़े समाजसेवी होने के साथ साथ में एक पार्टी के नेता भी हैं और इनके ऊपर इनके कंधों पे जिम्मेदारी भी है, क्योंकि इनके पास काफ़ी कार्यकर्ता हैं जो इनके 2-4 कार्यकर्ता के साथ में ये हादसा हो चुका है। तो इन्होंने सोचा कि इसे पूरी तरीके से खोला जाए, इसीलिए ये इन लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे ही और लोग भी सामने आएंगे कि जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, ऐसे भी और कई संस्था होंगी जो लोगों के साथ में इस तरीके के 420 का काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन और जो है सरकार को भी चाहिए कि